नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक नए उत्पाद को जीआई टैग मिला है, इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते और देख लेते हैं कि किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, पूरी घटनाक्रम क्या है। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि गुजरात के नए प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जिसका नाम है अंबाजी के सफेद संगमरमर यानी कि अंबाजी संगमरमर, और इसे ही जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। अब प्रदान किसके द्वारा किया गया है, तो इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आपको बता दें कि गुजरात के बनासकांठा जिले से संबंधित है। साथ ही साथ इसे अंबाजी मार्बल्स क्वारी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन के नाम से पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद इसे जीआई टैग मिला है। और ये संगमरमर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो संगमरमर है ये अंबाजी मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया था। अब आगे बढ़ते और ये जो मार्बल है, ये जो संगमरमर है, इससे संबंधित इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इसे जीआई टैग क्यों मिला है। तो सबसे पहला तो यही है कि इसकी सफेदी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इसमें सफेद रंग बहुत ज्यादा होता है। लगभग 95.8% से 96.3% तक की उच्च सफेदी होती है इसके अंदर, जो कि अन्य संगमरमर से बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये अन्य भारतीय संगमरमर की तुलना में अधिक कठोर और टिकाऊ होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि ये जो संगमरमर है इसके कड़ों में एकरूपता पाई जाती है, यानी कि इसमें जो कड़ होते हैं वो एक समान होते हैं, सघन महीन और दानेदार संरचना इसकी होती है। और आपको बता दें कि ये जो संगमरमर है वो पारभासी होता है, यानी कि इसमें पारदर्शिता होती है और इसी के साथ इसमें उच्च चमक होती है, जैसा कि हमने डिस्कस करा, और इसे उच्च चमक तक पॉलिश किया जा सकता है। और इसकी एक और विशेषता ये है कि इस पर जो है जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसमें ये जो गर्मी का अवशोषण है वो कम करता है, यानी कि ये सीधी धूप में भी ठंडा रहता है। और यही एक वजह थी कि ये जो संगमरमर है इसे राम मंदिर में भी इसका उपयोग किया गया है। अब इसके साथ इसकी रासायनिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में कुछ अध्ययन किए गए इस संगमरमर के ऊपर और उसके बाद पाया गया कि इस संगमरमर में सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति भी पाई जाती है। तो ये तो समझा हमने संगमरमर के बारे में। अब इसका जो है कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी देखने को मिलता है, वो क्या है एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो माउंट आबू में एक मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में इस संगमरमर का ही उपयोग किया गया था और ये मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है। और ये भी कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि ताजमहल के जो संगमरमर है, ताजमहल के जो पत्थर है वो पुराने होते जा रहे हैं, लेकिन इस मंदिर की में जो संगमरमर लगा है वो अभी भी सफेद है, यानी कि ये अपनी शुद्धता कभी नहीं अभी तक खोया है। और इसके साथ ही साथ सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, कई और मंदिर हैं जिनमें इस संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और भारत के नए संसद भवन में भी इस संगमरमर का उपयोग किया गया है। और इस लिहाज से ये धार्मिक महत्व भी रखता है और साथ ही साथ इसका जो है वो आध्यात्मिक संबंध भी है, क्योंकि ये अंबाजी शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इस संगमरमर का प्रयोग किया गया तो इसके कारण ये धार्मिक निर्माणों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। धार्मिक निर्माण कार्य में ही इस संगमरमर की प्राथमिकता देखने को मिलेगा। और हमारे देश सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संगमरमर का उपयोग किया जाता है, यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मंदिरों में भी ये जो संगमरमर है इसका उपयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को देख लेते हैं कि अब जो ये जीआई टैग मिला है इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आर्थिक प्रभाव के बारे में। तो जो संगमरमर है अब जीआई टैग मिला है तो वहाँ पर स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। वहाँ के जो खननकर्ता हैं, यानी कि बनासकांठा जिले के जो खननकर्ता हैं और कारीगर हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो संगमरमर है इससे एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि 200 से अधिक एमएसएमईज अंबाजी संगमरमर पर ही निर्भर करते हैं। और इसके साथ निर्यात में भी वृद्धि मिलेगी, क्योंकि जब इसे जीआई टैग मिला है तो वैश्विक बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी और इसकी ब्रांड पहचान भी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नकली उत्पादों से इसकी सुरक्षा होगी, यानी इससे संबंधित कोई और कंपनी संगमरमर ऐसा नहीं बना सकती है, सिर्फ यही कंपनी बना सकती है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सामाजिक प्रभाव की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही कि जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे उनकी आजीविका में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत का भी संरक्षण देखने को मिलेगा और ये आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा देगा। कैसे? क्योंकि एमएसएमई संवर्धन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में योगदान दिया जा सकेगा। तो ये तो हमने समझा कि ये जो जीआई टैग मिला है इस संगमरमर को, इसके आर्थिक सामाजिक लाभ क्या होंगे, इसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो अब इतना समझने के बाद हम समझेंगे कि भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर का ही एक रूप है और ये उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में बनाए जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं, और इसमें उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उस संबंधित मूल से जुड़ी होनी चाहिए। और ये किन किन उत्पादों को दी जाती है, तो उसमें शामिल हैं कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुएं, जिसमें कि आपका हस्तशिल्प, औद्योगिक वस्तुएं और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये किस एक्ट के तहत यानी कि किस अधिनियम के तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। तो भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत ये दिया जाता है और भारत में ये 2003 में लागू हुआ था। और इसके जारीकर्ता की बात कर ले कि इसे जारी कौन करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जो कि चेन्नई में स्थित है। और आपको बता दें कि अगर कोई उत्पाद जीआई टैग प्राप्त करता है तो वो 10 वर्षों के लिए करता है, हालांकि इसके बाद जो है इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहला जीआई टैग किसे मिला था, तो पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये आपको याद रखना जरूरी है, ये 2 पॉइंट आप विशेषकर याद रखिएगा। और अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या है, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग प्रदान करने से होने वाले संभावित लाभों में से एक नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक नहीं है। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा। बी, अंबाजी संगमरमर के निर्यात में वृद्धि होगी। सी, अंबाजी संगमरमर के उत्पादों की नकल में वृद्धि होगी। या डी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक विशिष्ट ब्रांड पहचान स्थापित होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।